भारत। इस राष्ट्र के बारे में जितना कहा जाए कम है। अगले कुछ मिनटों में चलिए हमारे साथ भारत की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते एक सफर पर। इस वीडियो में हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस महान और विशाल देश की संस्कृति के कुछ असाधारण पहलुओं को। भारतीय संस्कृति जो विश्व के इतिहास में कई दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखती है, आज हम एक एक करके बात करेंगे इन्हीं विशेषताओं की। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सकता है आपको ये जानकारी भविष्य में कहीं मदद करे। भारत कई सांस्कृतिक सभ्यताओं का देश है। विविधता में एकता से भरा ये देश कई अन्य देशों से अलग है और इनके लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र भी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह भारत को भी एक फेडरल यूनियन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग सभी राज्य अलग अलग भाषा, विभिन्न सांस्कृतिक पहलू एक अलग पहचान रखते हैं। इसलिए भारत को उपमहाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। जीने की कला हो, विज्ञान हो या राजनीति का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रहीं, किंतु भारत की संस्कृति व सभ्यता आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अमर अजर बनी हुई है। यह माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर और चीन की संस्कृतियों के समान ही प्राचीन है और भारतीय विद्वान तो भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति मानते हैं। भारत की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान मिली जानकारी है। पिछले 5 सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से भारत की रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं और परंपराएं इसके एक दूसरे के परस्पर संबंधों में महान विविधताओं का एक अद्वितीय उदाहरण देती हैं। भारत कई धार्मिक प्रणालियों जैसे कि सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और इस्लाम धर्म जैसे धर्मों का जनक है। इस मिश्रण से भारत में उत्पन्न हुए विभिन्न धर्म और परंपराओं ने विश्व के अलग अलग हिस्सों को भी बहुत प्रभावित किया है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद से यह मिस्र, मेसोपोटामिया की सबसे पुराने सभ्यताओं के समकालीन समझी जाने लगी है। भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता इसका जगत गुरु होना है। इसे इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने न केवल महाद्वीप सरीखे भारतवर्ष को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, अपितु भारत से बाहर बड़े हिस्से को भी सभ्य बनाया। साइबेरिया के सिंघल, श्रीलंका तक और मेडागास्कर टापू, ईरान तथा अफगानिस्तान से प्रशांत महासागर के बोर्निया, बाली के द्वीपों तक के विशाल भूखंडों पर भारतीय संस्कृति ने अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। भारतीय समाज में सदियों से अरेंज्ड मैरिजेस की परंपरा रही है। आज भी भारतीय लोगों का एक बड़ा हिस्सा अपने माता पिता या अन्य सम्माननीय पारिवारिक सदस्यों द्वारा तय की गई शादियां ही करता है। ये तयशुदा शादियां कई चीजों का मेल कराने के आधार पर उन्हीं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है, जैसे कि उम्र, व्यक्तिगत मूल्य और पसंद, साथ ही उनके परिवारों की पृष्ठभूमि और उनकी जाति। यही नहीं, दूल्हा दुल्हन का राशिफल या कुंडलियों का भी मिलान किया जाता है। भारत में शादियों को जीवन भर के लिए माना जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में तलाक की दर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की 50% की तुलना में मात्र 1.1% है। यकीन मानिए, आंकड़े दर्शाते हैं कि तयशुदा शादियां यानी अरेंज्ड मैरिजेस में इन आंकड़ों की दर और भी कम है। भले ही जाति व्यवस्था को मुख्यतः हिंदू धर्म के साथ जोड़कर पहचाना जाता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य कई धर्म जैसे कि मुसलमान और ईसाई धर्म के कुछ समूहों में भी इस तरह की व्यवस्था देखी गई है। भारतीय संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र जैसे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जाति के ऊपर आधारित भेदभावों को गैरकानूनी घोषित किया है। इन जातियों के बीच मौजूद है विजातीय समूह, जिसे गोत्र के रूप में जाना जाता है। गोत्र किसी व्यक्ति को अपने कुटुंब द्वारा मिली एक वंशावली की पहचान है।
भारतीय संविधान ने सरकार के संचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी इन दो भाषाओं के इस्तेमाल को आधिकारिक भाषा घोषित किया है। अलग अलग राज्यों के उनके अपने आंतरिक संचार के लिए उनकी अपनी राज्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कुल मिलाकर 400 से अधिक भाषाएं उपयोग में हैं। भारत में दो मुख्य भाषा संबंधी परिवार हैं, भारतीय आर्य भाषाएं और द्रविड़ भाषाएं। इनमें से पहला भाषा के परिवार मुख्यतः भारत के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि द्रविड़ भाषाएं भारत के दक्षिणी भाग में बोली जाती हैं। भारत का अगला सबसे बड़ा भाषा परिवार है एस्ट्रो एशियाई भाषा समूह, जिसमें शामिल है भारत के मध्य और पूर्व में बोली जाने वाली मुंडा भाषाएं, उत्तर पूर्व में बोली जाने वाली खासी भाषाएं और अंडमान द्वीप में बोली जाने वाली निकोबारी भाषाएं। भारत का चौथा बड़ा भाषा परिवार है तिब्बतीय बर्मन भाषा परिवार, जो अपने आप में चीनी तिब्बती भाषा परिवार का एक उपसमूह है। नमस्ते, नमस्कार या नमस्कारम भारतीय उपमहाद्वीप में अभिनंदन या अभिवादन करने के सामान्य तरीके हैं। यद्यपि नमस्कार को नमस्ते की तुलना में ज्यादा औपचारिक माना जाता है, दोनों ही गहरे सम्मान के सूचक शब्द हैं। आमतौर पर इसे भारत और नेपाल में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग प्रयोग करते हैं। कई लोग इसे भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी प्रयोग करते हैं। भारतीय और नेपाली संस्कृति में ये शब्द लिखित या मौखिक बोलचाल की शुरुआत में प्रयोग किया जाता है। हालांकि विदा होते समय भी हाथ जोड़े हुए यही मुद्रा बनाई जाती है। योग में योग गुरु और योग शिष्यों द्वारा बोले जाने वाली बात के आधार पर नमस्ते का मतलब होता है कि मेरे भीतर की रोशनी तुम्हारे अंदर की रोशनी को सत्कार करती है। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय विचारक आदिकाल से ही संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानते रहे हैं। भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक व्यवस्थित रूप हमें सर्वप्रथम वैदिक युग में प्राप्त होता है, जहां वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति अत्यंत समन्वयवादी, सशक्त एवं जीवंत रही है, जिसमें जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। हमारे विचारकों की उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में गहरी आस्था है। वस्तुतः शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास ही संस्कृति की कसौटी है, और इस कसौटी पर भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से उतरती है। नमः शिवाय। नृत्य भारत में एक प्राचीन और प्रसिद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। भारतीय नृत्य सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य रूपों में है और इसकी 6 प्रकार हैं, और वो हैं भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और ओडिसी। लोगों की भारी भीड़ को आप त्योहारों और शादियों में नाचते हुए देख सकते हैं। दूसरे सिनेमा की तुलना में भारतीय सिनेमा में भी डांस और गाने ज्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। भारत जहाँ कभी ब्रिटिशर्स रहे तो कभी मुगलों ने यहाँ शासन किया। अलग अलग धर्म और विश्वास से भरे इस देश में अनगिनत ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, मैसूर पैलेस, हरमंदिर साहिब, अजंता एलोरा की गुफाएं, अनेकों मंदिर, खजुराहो, लाल किला, और ये सूची बहुत लंबी है। आने वाले समय में हम इसके बारे में एक आपको अलग वीडियो बनाएंगे। कहा जाता है कि भारतवर्ष में इतने त्योहार मनाए जाते हैं जितने विश्व के किसी और देश में नहीं मनाए जाते। कारण है यहाँ की विविधता, यहाँ बसने वाले अलग अलग धर्म जाति के लोग और एक विशाल इतिहास, जहाँ पर इतनी प्रभावशाली घटनाएं हुई हैं कि उन्हीं घटनाओं की याद में लोग आज भी वर्ष भर त्योहार मनाते दिख जाते हैं। फिर वो चाहे फेस्टिव ऑफ लाइट्स दिवाली हो, रंगों का त्योहार होली हो, ईद हो, दुर्गा पूजा हो, प्रकाश उत्सव हो या कोई अन्य त्योहार, इन त्योहारों में भारतीय संस्कृति को आज भी जीवित रखा है। इस युग में सामाजिक आचार विचार पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। संयुक्त कुटुंब प्रथा या कहीं जॉइंट फैमिली के स्थान पर परिवारों का पृथक्करण होने लगा है।
लेकिन भारत में अभी भी जॉइंट फैमिली का कल्चर जीवित है। आधुनिकता की जड़ें यूरोपीय पुनर्जागरण से जुड़ी हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण में नए नए अन्वेषण और आविष्कार हुए। धर्म और दर्शन का नया संस्करण सामने आया। कला और विज्ञान के नवीन साधना का श्री गणेश हुआ। राजनीतिक तथा समाज व्यवस्था में मौलिक क्रांति का उदय हुआ। अतः इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी यूरोप एवं एशिया यानी भारत में एक नवीन चेतना का संचार हुआ। आज संस्कृति के इस बदलते स्वरूप में गांव की संस्कृति शहरीकरण की ओर जाती दिख रही है। इस प्रकार लोग पुरानी संस्कृति को छोड़कर आधुनिक संस्कृति को भी अपनाने लगे हैं। इसलिए यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि भारत में कभी भी एक ही संस्कृति संपूर्ण रूप से व्याप्त नहीं रही और न ही शायद किसी बड़े प्रदेश में कभी एक ही संस्कृति रहती है। इस देश में आध्यात्मिक संस्कृति की प्रमुखता रही है। अतः संस्कृति में बदलाव निरंतर रहेगा और भारत की इस विविधता में एकता बनी रहेगी। आपको मेरा ये वीडियो या मैं कहूँ भारत की संस्कृति को दिखाने का ये प्रयास कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आप ये हमारी टीम को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ एक नए कॉन्सेप्ट या एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए, कोरोना के खिलाफ सतर्क रहें और अपनी बारी आने पर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अवश्य करवाएं। धन्यवाद।